नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि किसी कंपनी की असली कीमत क्या होती है। मतलब सिर्फ उसके शेयर प्राइस को देखकर नहीं, बल्कि उसके अंदर झांककर। तो सवाल ये है कि किसी स्टॉक की असली कीमत क्या है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल देता है। क्या जो प्राइस स्क्रीन पर दिख रहा है वही उसकी असली कीमत है, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, वो ये है कि किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस, मतलब जो कीमत बाजार में चल रही है, वो हमेशा उसकी असली वैल्यू नहीं होती। देखिए, बहुत से लोग ना पीई रेशियो या डिविडेंड यील्ड जैसे आसान तरीकों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ आधी अधूरी कहानी बताते हैं। जैसे पीई रेशियो है, वो कंपनी की ग्रोथ को तो देखता ही नहीं, और पीबी रेशियो, वो आज की जो सर्विस वाली कंपनियां हैं उनके लिए तो लगभग किसी काम का ही नहीं है। तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये अक्सर गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो सवाल उठता है, अगर ये आसान तरीके काम नहीं करते तो फिर करता क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कामयाब इन्वेस्टर से। जी हां, वॉरेन बफेट से। बफे ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, एक कंपनी की वैल्यू उसके भविष्य में आने वाले सारे कैश फ्लो की आज की कीमत के बराबर है। बाकी सब सिर्फ सट्टेबाजी है। मतलब बिल्कुल साफ है, किसी कंपनी की असली कीमत इस बात में है कि वो भविष्य में कितना कैश कमा कर देगी। बस यही एक सोच है जो असली इन्वेस्टिंग को जुए से अलग करती है। और जिस तरीके की बात बफेट कर रहे हैं उसे ही कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, शॉर्ट में डीसीएफ। यकीन मानिए, यही वो गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है जिसे वॉल स्ट्रीट से लेकर दुनिया भर के सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक तरीका है जिससे हम कंपनी के भविष्य में आने वाले सारे कैश की आज की तारीख में कीमत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं कि ये डीसीएफ काम कैसे करता है। और घबराइए नहीं, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। मोटे तौर पे इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, हम अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी अगले 10 साल में कितना कैश कमाएगी। दूसरा, हम ये अंदाजा लगाते हैं कि 10 साल के बाद भी तो कंपनी चलती रहेगी, तो उस आगे की वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं, जिसे टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। तीसरा, हम एक डिस्काउंट रेट तय करते हैं जो उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है ये बताता है। और बस चौथा और आखिरी स्टेप इन सारे भविष्य के कैश को आज की कीमत में बदल देते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। पता है, ज्यादातर कंपनियों की जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है ना, उसका 60 से 80% हिस्सा तो सिर्फ उस टर्मिनल वैल्यू से आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उसकी लंबी रेस में दौड़ने की क्षमता शॉर्ट टर्म से कहीं ज्यादा मायने रखती है। चलो, ये तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन असली दुनिया में ये चीज़ कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए चलिए एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं एशियन पेंट्स की। तो बात है मार्च 2023 की। एशियन पेंट्स का शेयर ट्रेड कर रहा था करीब 2,850 रुपए पर, और उसका पीई रेशियो था 45 का। अब कोई भी इसे देखकर यही कहता कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब ऊपर ऊपर से देखने पर तो एक खराब सौदा ही लग रहा था। लेकिन जब डीसीएफ एनालिसिस किया गया तो कहानी पूरी तरह पलट गई। इसमें कुछ लॉजिकल अनुमान लगाए गए, जैसे कंपनी की सेल्स ग्रोथ आगे कैसी रहेगी, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना होगा। एक डिस्काउंट रेट सेट किया गया जो उस इन्वेस्टमेंट के रिस्क को दिखा रहा था। और ये नंबर हवा हवाई नहीं थे, बल्कि कंपनी की मार्केट में पकड़ और इंडिया की ग्रोथ को ध्यान में रखकर तय किए गए थे। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जब हिसाब लगाया गया तो डीसीएफ एनालिसिस ने क्या नतीजा दिया? उसने बताया कि शेयर की असली यानी इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए 4,100 रुपये। अब जरा सोचिए, मार्केट में शेयर मिल रहा था 2,850 रुपये का, और डीसीएफ कह रहा था कि इसकी असली कीमत तो 4,100 रुपये है। ये सीधा सीधा 44% का पोटेंशियल अपसाइड था। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो वो सिंपल पी रेशियो जैसे तरीके पकड़ ही नहीं पा रहे थे। और फिर क्या हुआ? अगले 18 महीनों के अंदर ही स्टॉक का प्राइस 4,200 रुपये के भी पार चला गया। मतलब डीसीएफ एनालिसिस ने सिर्फ छुपी हुई वैल्यू को ढूंढा ही नहीं, बल्कि वो एकदम सही भी साबित हुआ। तो इस केस स्टडी से हम क्या सीखते हैं? यही कि ये तरीका हमें सिर्फ अंदाजा लगाने से सच में जानने की तरफ ले जाता है। यहीं पर एक सट्टेबाज और एक इन्वेस्टर के बीच का फर्क साफ हो जाता है। एक सट्टेबाज हमेशा पूछता है प्राइस कहाँ जाएगा, लेकिन एक असली इन्वेस्टर पूछता है इस बिजनेस की असली कीमत क्या है।
और DCF ही वो टूल है जो एक इन्वेस्टर को ये दूसरा और ज़्यादा ज़रूरी सवाल पूछने की ताकत देता है। तो अगली बार जब किसी स्टॉक को देखें तो सिर्फ उसके प्राइस टैग पर मत रुकिए। खुद से पूछिए, इस कीमत के पीछे की असली कहानी क्या है? और यकीन मानिए, यही एक सवाल आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की राह पर ले जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।